नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद बोल रहा हूँ। लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज श्रीरामपुर का फ्रेंचाइजी गार्जियन, फ्रेंचाइजी ऑनर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी अभिभावक, आप जो भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर उस विषय को आप समझने का प्रयास करेंगे, उस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपना चिंतन मनन उस दिशा की ओर ले जाएंगे, तो मैं यह कह सकता हूं कि जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपके सामने स्पष्ट रूप से नजर आएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी के ऐसे बहुत सारे अनसुलझे पहलू हैं जिसका समाधान आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक मनुष्य के मानवीय मूल्यों की, एक मनुष्य के मानवीय गुणों की। दोस्तों, एक मनुष्य, एक इंसान के अंदर जो मानवीय गुण होना चाहिए, उसमें प्रमुखतः धैर्य का होना, परिश्रम का होना, लगनशीलता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक मनुष्य के अंदर डेवलप होना जरूरी है अगर वह अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहता है। दोस्तों, उन सारी चीजों, उन सारी मानवीय गुणों में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सकारात्मक सोच का डेवलप होना। यानी कि किसी चीज के पहलुओं में, यानी कि हर चीज का, हर विषय का, हर वस्तु का दो पहलू आप देखेंगे। एक होता है सकारात्मक पहलू, एक होता है नकारात्मक पहलू। यानी कि एक मनुष्य का किसी भी विषय या वस्तु का देखने का जो नजरिया होना चाहिए वो होना चाहिए सकारात्मक, पॉजिटिव। अगर ये गुण, ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो गया और आप इसमें सक्षम हो गए, तो आप अपनी जिंदगी के किसी भी उद्देश्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धैर्यशीलता, लगनशीलता, परिश्रम और सकारात्मक नजरिया, ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमें जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक मनुष्य के लिए दुनिया में हर चीज संभव है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकता है। दोस्तों, अगर हम आज से 50 साल पहले जाते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हम चीजों की तुलना करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि इन 50 सालों में मानवीय चेतना, मानवीय खोज में कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है। आज का जीवन मनुष्य के लिए कितना आसान हो चुका है। इन 50 सालों में जो चीजें निजात हुई है, जिन चीजों की खोज किया है, जिन चीजों को एक्सप्लोर किया गया है, वो मनुष्य के जीवन को कितना आसान बना दिया है, कितना
सिंपल कर दिया है, ये आज हम और आप सोच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं विश्व के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क का। एलोन मस्क के पास आज की तारीख में लगभग 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियां हैं और टेस्ला, स्टारलिंक और न जाने और कितनी कंपनियों का वो ऑनर है, मालिक है। और आज उसकी परिकल्पना में, उसकी सोच में एक चीज समाई हुई है कि वह मंगल ग्रह पर मनुष्यों को बसाएंगे, वहां इंसानी बस्ती, इंसानी समाज का डेवलप करेंगे और लोगों को मंगल ग्रह पर स्टेबल करेंगे। दोस्तों, क्या सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसे ऐसे सोच सकता है? मंगल ग्रह, जहां की प्राकृतिक वातावरण ऐसा है जो मनुष्य के लिए बिल्कुल विपरीत है, उन परिस्थितियों में वो इंसानी बस्ती को वहां बसाना चाहता है और इस दिशा में वो काम करना भी शुरू कर दिया है। इस दिशा में वो काम भी कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको यहां पे ये उदाहरण दे करके यही बात समझाना चाहता हूं कि एक मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये जीवन मिला है वो बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही बेशकीमती है, जिसकी तुलना किया नहीं जा सकता है। ये जो हम लोगों का नेचुरल शरीर है, वो नेचुरल शरीर इंसान चाहे कितना भी धन खर्चा कर ले, कुछ भी कर ले, वो बना नहीं सकता है, वो बना सकता ही नहीं। क्योंकि आप मनुष्य जो भी चीजों का निर्माण करेगा वो सामान होगा, वो वस्तुएं होगी, लेकिन सामान से सामान का ही निर्माण किया जा सकता है, उससे इंसान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इंसान नेचुरल है, भगवान ने जो हमें बनाया है उसमें जो मानवीय संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, जो सोच और समझ का जो मैकेनिज्म है, वो कभी भी इंसान डेवलप नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को इतना महत्व दीजिए, इतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप दे सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं कि मैं अपने आप को इतना महत्व दे रहा हूं, उतना महत्व दीजिए। कभी भी इन बातों को और अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में जितना बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं बनाएं। जो आपकी सोच की सीमाओं में जहां तक आप समझ सकते हैं कि मैं इस लक्ष्य को पा सकता हूं, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, वो लक्ष्य आप बनाएं। जितना बड़ा लक्ष्य हो आप सोच सकते हैं बनाएं। क्योंकि इंसान अपना मूल्यांकन अपनी मानसिक सीमाओं के आधार पर ही करता है, लेकिन हर व्यक्ति का मानसिक दायरा, मानसिक सीमा अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि मैं जिंदगी में ये लक्ष्य प्राप्त करूंगा। मैं आपको मॉनिटरी उदाहरण देना चाहता हूं। कोई सोच सकता है कि मैं 1 करोड़ रुपया अपनी जिंदगी में कमाऊंगा, कोई सोच सकता है मैं 10 करोड़ रुपया कमाऊंगा, कोई सोच सकता है मैं 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा,
कोई सोच सकता है मैं 1000 करोड़ रुपया कमाऊंगा, कोई सोच सकता है मैं 10,000 करोड़ रुपया कमाऊंगा, और कोई सोच सकता है मैं लाखों करोड़ रुपया कमाऊंगा। वो उनकी मानसिक सीमाएं, मानसिक दायरे का एक प्रतिबिंब है, एक परिकल्पना है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जितना बड़ा हो सके आप लक्ष्य बनाएं, जितना बड़ा सोच सकते हैं बनाएं। दोस्तों, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, मैं ये कह सकता हूं कि ये शिक्षा प्रणाली जॉब ओरिएंटेड शिक्षा प्रणाली है। इसमें किसी भी एक पार्टिकुलर कोर्स को कर लेने के बाद आपको एक अच्छा खासा नौकरी, आपको एक अच्छा खासा वेतन वाला जॉब मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज की शिक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं, वो कमियां हैं कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि वो बहुत सारे लोग मॉनेटरी लेवल पर तो बहुत सारा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारा धन अर्जन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में आकर के वो सुसाइड तक कर लेता है। क्योंकि जब आपके सामने कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां चली आती है जिसको काउंटर करने में आपका दिमाग सक्षम नहीं हो पाता है, तो मनुष्य कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आप उसको आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपका जीवन यापन हो रहा है, जिससे आपका जीवन चल रहा है, उसको आप कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाइए, अपने जीवन में एक ऐसा सोच डेवलप कीजिए कि मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ अचीव करना है। और उसके बाद आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए, उस मकसद को पाने के लिए पूरी तरह से लग जाइए। जब आप उस मकसद की ओर बढ़ेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की बाधाएं आपके सामने आएंगी। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, बाधाएं भी उतनी बड़ी होगी। आपके सामने जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतनी ज्यादा बाधाएं आपके सामने आएंगी। और आप जो भी बाधाएं आपके सामने आएगी, उसको काउंटर जब करना शुरू करेंगे, उन बाधाओं से लड़ने के लिए अपने मानवीय गुणों को डेवलप करेंगे। धैर्य, संलग्नता, परिश्रम, ये सारी चीजें जब आपके अंदर डेवलप होगा उन बाधाओं को पार करने के लिए, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना शुरू होगा। और जब आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, तो स्वतः किसी भी परिस्थिति में से लड़ने के का आपके अंदर वो गुण स्वतः डेवलप होता जाएगा। जैसे जैसे जितनी भी बाधाएं आपके सामने आएगी, उन बाधाओं को से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, उन बाधाओं से कभी भी आप घबराएंगे नहीं, उनके सामने आप सरेंडर नहीं करेंगे। तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट आपको अपनी मंजिल को पाने में आपके लिए
रोड़ा नहीं बनेगी। वो बाधाएं स्वतः ही धीरे धीरे कट जाएगी, हट जाएगी, छट जाएगी। दोस्तों, जब उन सारी बाधाओं को आप पार करने जाते हैं तो आगे जो भी बाधाएं आपके सामने आती है वो आपको आसान लगने लगेगा, सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसे गुणों का डेवलप होना, ऐसे गुणों का संचार होना आरंभ हो जाता है कि आप सारी बाधाओं को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। एक इंसान का मनोबल, एक इंसान का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो पीछे रुकने का और पीछे अपने आप को ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहूंगा कि अगर आप एक पवित्र उद्देश्य के साथ एक पवित्र लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो भगवान भी आपके साथ है, खुदा भी आपके साथ है। दोस्तों, जब आप उन बाधाओं को काउंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो स्वतः आप महसूस करेंगे कि जब कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, जब कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो स्वतः ही भगवान कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है, कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने आ जाती है जो उन बाधाओं का निराकरण, उन बाधाओं का उपाय आपके सामने दिख जाता है। दोस्तों, कहा भी जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, हमें इन विषयों को बहुत ही गहराई से समझने और जानने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, बहुत जरूरी है आपको एक सही लक्ष्य बनाने का, जहां से आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके पास जितना ज़्यादा धन है उतना ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलेगा, बशर्ते कि वह धन सही तरीक़ा से कमाया गया। जिस काम में सम्मान ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा काम हम कर रहे हैं जिसमें हमको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सम्मान उसी काम में मिलता है जिससे लोगों का फ़ायदा होता है, जिससे देश और समाज का फ़ायदा होता है, लाभ होता है, देश और समाज आगे बढ़ता है। उन्हीं कामों को करके ही आपको मान सम्मान मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो। दोस्तों, मैं आपको आपके लक्ष्य निर्धारण करने के लिए बहुत एक सिंपल तरीका बता देता हूं। दोस्तों, बहुत जरूरी है एक प्लेटफॉर्म का होना, जहां पर जिसके सहारे आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे एक प्लेन को लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत होती है। किसी भी आम रोड रास्ते पर आप प्लेन को लैंड नहीं करा सकते। प्लेन को लैंड कराने के लिए एक पार्टिकुलर क्वालिटी वाला आपको रनवे होना चाहिए, वो रोड होना चाहिए जहां प्लेन लैंड करके आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको वो प्लेटफॉर्म, वो रनवे देने जा रहा हूं जिस पर आप अपना जिंदगी के प्लान को लैंड करा सकते हैं, अपनी जिंदगी के हवाई जहाज को लैंड करा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोरो ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ये कंपनीज जिन सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक मिरेकल है।
अपने आप में एक बहुत ही जादुई करिश्मा है। दोस्तों, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट उन सारी चीज़ों की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाला दिन एक ऐसा मिरेकल आप देख पाएंगे जो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके सामने लाने जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक ऐसी क्रांति आने जा रही है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अभी तो आप सोच ही नहीं सकते। अभी आपको जितने भी कंपनीज मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कहता है कि हर एक आम आदमी जो बिना पूंजी के धन अर्जित करना चाहता है, जिंदगी में मान सम्मान और बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना चाहता है, उसके लिए नेटवर्क और मार्केटिंग का सिस्टम सबसे सिंपल है। लेकिन आप आज मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनियां पाएंगे जो सिंगल सेगमेंट में काम करती हैं, जबकि हमारा ग्रुप हमारी मोरलकॉम ग्रुप ये मल्टी सेगमेंट में काम करती है। बहुत सारी कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह है मोरल ग्रुप, जिसके सारे भी जितने भी व्यवसाय हैं सारे नेटवर्क मार्केटिंग से सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर एक साधारण से साधारण इंसान भी यहाँ पर जुड़ करके अपने सपनों को आगे ले जा सकता है। इसका जीता जाता उदाहरण है कि हमारे बहुत सारे लीडर्स बहुत कम समय में ये अरबपति हो चुके हैं, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा की उनकी कमाई हो चुकी है। क्या आपने कभी भी ये सोचा है? मोरल ग्रुप शायद आज तक आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनी ये कर रही है क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपनी है। किसी तरह का प्रोपगेंडा और किसी तरह का एडवर्टीज में विश्वास नहीं करती है। या प्रैक्टिकल जो लोग यहाँ से जुड़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मानवीय मूल्यों का डेवलप करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्लेटफॉर्म उसके लिए। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक मल्टी सेगमेंट कंपनी है, जहां पे जितने भी व्यवसाय डेवलप हो रहे हैं सारे के सारे आम जनों से जुड़ा हुआ है, उनको इनकम करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि कम से कम आप एक बार मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जानिए, समझिए। अगर आप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, अगर आप सोच विचार का दायरा इतना विस्तार है तो आप इसमें असीम संभावनाएं पाएंगे, असीम संभावनाएं। अगर आपके सोच विचार का दायरा कम है तो शायद आप मोरल ग्रुप को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपके सोच विचार का दायरा अगर बड़ा है, डेवलप्ड है, तो आप असीम संभावनाओं को यहां पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस कंपनी के बारे में बहुत विस्तार से बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। दोस्तों, रिसरा रविंद्र भवन में मैं एक सेमिनार करने जा रहा हूं जो बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द मैं करूंगा, डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। मैं लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं, लोगों के पास जा रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि इस सेमिनार में आप क्या देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और साथ ही साथ इस सेमिनार में कल्चर प्रोग्राम भी हम करेंगे, जिसमें मैं भी सिंगिंग का शौक रखता हूं, तो मैं भी अपना परफॉर्मेंस उसमें दूंगा एज ए सिंगर के रूप में भी। और बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, आपको
मोरल ग्रुप के बारे में, उनकी संभावनाओं के बारे में, कि ज़िंदगी में आप मोरल ग्रुप से जुड़ करके क्या पा सकते हैं, सारी चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे। और अगर आपको समझ में आ गया चीज़ें, तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी का हर वो सपना आप पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो आप कभी भी सोचे होंगे अपने लिए। तो दोस्तों, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ इस सेमिनार में। मैं खुद आपसे आके मिलूँगा, मेरे ऑफिस का टीम आपसे संपर्क करेगा कि अगर आप इस सेमिनार में आने चाहते हैं तो मैं खुद जाकर उनसे संपर्क करके उनको सेमिनार का डिटेल दूंगा, बताऊंगा और आपको इनवाइट करूंगा कि इस सेमिनार में आप आइए। तो दोस्तों, जिंदगी कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर गहराई है, अगर आपके अंदर सोचने और समझने की वो पैनापन है, तो आप जरूर से जरूर हमारे मोरल ग्रुप को समझ पाएंगे और यहाँ से बहुत बड़ी उपलब्धि देख पाएंगे। कभी भी किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चेहरे को देखकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शांत चेहरे में भी ऐसा होता है कि उसके दिल में बहुत आग होती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि राख के नीचे ही आग होती है। दोस्तों, आप लोग मोरल ग्रुप से जुड़ें, समझें, जानें और लोगों को इसके बारे में बताएं कि आने वाला दिनों में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या करने जा रही है। इन सारी चीज़ों का आगे कैसे एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पुनः मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेमिनार में जरूर से जरूर आइए, जरूर से जरूर शिरकत कीजिए और वहाँ से अपनी ज़िंदगी के लिए एक सपना लेके जाइए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा मार्ग लेके जाइए जहाँ अपने सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।